हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 7 में देख रहे हैं। दिया है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। निम्न पाई चार्ट एक स्कूल में विभिन्न हॉबी कक्षाओं में नामांकित 3600 विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है सिंगिंग में 18% है और कुकिंग में 22% और ड्रामा 13%, स्टिचिंग कितना है 11%, पेंटिंग कितना है 15% और डांसिंग कितना है 21%। तो सवाल पूछा गया है इस सवाल में कि पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पेंटिंग P, ठीक है, और सिंगिंग S कक्षा में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पेंटिंग में कितना परसेंट है 15%। ठीक है। और सिंगिंग में कितना दिया गया है 18%। ठीक है। यहाँ पूछा गया है पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और कॉमा लगाए। ठीक है। सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के, तो हम यहाँ करेंगे x का मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रतिशत के बराबर है अपॉन x% क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और ये बराबर सॉल्व कर लेंगे तो परसेंट से परसेंट यहाँ कट जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे तो ये कट जाए कितनी बार 3 से काट देंगे तो 3 6 18 और 5 15। ठीक है। तो x ये कट जाए कितनी बार 50 बार, ये 3 बार। ठीक है। तो 50 का मल्टीप्लाई करते हैं 25, 250 बट्टे 3 बराबर x अगर 3 का भाग दें कितने चला गया 3 8 24। ठीक है। अब यहाँ कितनी बचेंगे 1 10 3 3 9 पॉइंट फिर 3 3 3 तो 83.33। ठीक है। तो लगभग कितने प्रतिशत का होगा 83% का। ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि bc, ठीक है, तो यहाँ bc दिया गया तो a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है। a स्क्वायर सेम रहेगा। यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है। माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो किसका फॉर्मूला बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, यहाँ दिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है a b, ठीक है, तो सी स्क्वायर सेम रहेगा तो माइनस सी स्क्वायर सेम और इधर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी और एक कोष्टक में क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अपॉन इसी प्रकार यहाँ a प्लस बी माइनस सी। ठीक है। और अगले क्वेश्चन क्या बन जाएगा a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये क्या है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है तो ये वाला जो कोष्टक है कट जाएगा आपस में। ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी और माइनस सी। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है a माइनस बी और माइनस सी अपॉन a प्लस बी माइनस सी, यानी कि a ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि दी गई तालिका 4 छात्रों द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ठीक है। तो यहाँ छात्रों की संख्या दी गई है और विषय गणित है, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी और 100। ठीक है। ये क्या छात्रों की संख्या दी गई है a b c d 4 छात्र दिए गए
और ये अंक जो आए हुए हैं 100 में से 75, 80 इस तरीके से दिए गए हैं। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का औसत कितना प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत कितना है हिंदी में पूछा जा रहा है। ठीक, तो हिंदी में ये है टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 8 8 16 और 14 16 और 14 कितने हुए 30 और 1 31। ठीक है, और ये 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट कितना हुआ 400। ठीक है, परसेंट निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से कट जाएंगे, 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28। ठीक है, कितने बचेंगे 3, 30 हुए 4 सत्ते 28 पॉइंट लगा लेंगे। अब कितने बचेंगे यहाँ 2 बचे तो 4 पंजे 20। ठीक है, यानी कि 77.5%, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया गया है कि दिए गए व्यंजक का मान क्या है 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8। 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/8। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हुआ यानी कि 16 गुणा 3 16 3 48। ठीक है, तो 12 चक 48 4 बार। ठीक है, प्लस 16 3 48 3 एकम 3 और 8 6 48 6 एकम 6। ठीक है, इनको ऐड करके कितना हुआ 13/48। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 13/48 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी लंबवत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या एक शंकु दिया गया है। ठीक, और शंकु का ये व्यास है, व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 7 सेंटीमीटर। और इस शंकु की लंबवत ऊंचाई h ये पूछी गई है। ठीक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ आयतन दिया गया कितना 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो शंकु आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h बराबर यहाँ कितना दिया 196 और पाई। ठीक है, तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू रखी कितनी 7 गुणे 7 तो 1/3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे h बराबर 196। ठीक है, तो इसे 7 से काट देंगे कितने कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 8 56 फिर 7 काट 7 चक 28। ठीक है, तो h बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 4 3 12। ठीक, सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R और P मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया लेकिन Q और R ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में P को और कितने दिनों का समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है P प्लस Q दोनों मिलकर किसी दिन कर रहे हैं 30 दिनों में और Q और R मिलकर उसी कार्य कितने दिन कर रहे हैं 24 दिनों में। ठीक है, और R और P मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में। R प्लस P मिलकर कितने दिनों में 20 दिनों में। ठीक है, और इनका तीनों का लेंगे एलसीएम तो एलसीएम कितना हो जाएगा 120। ये क्या है टोटल वर्क है। ठीक है, 30 का भाग देंगे 120 में कितनी बार चला जाएगा 4 बार। ठीक है, 24 का भाग देंगे 120 में 5 बार जाएगा और 20 का भाग देंगे 6 बार चला जाएगा। ये क्या है इनकी कार्य क्षमता इफिशियंसी है। ठीक है, अब तो इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी कितना हुआ ये 6 4 10 5 15। ठीक है, 15 और यहाँ ऐड करेंगे कितना हुआ Q 2 बार है R भी 2 बार है P 2 बार है 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से और 2 ले जाके यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो कितना होगा P प्लस
पी क्यू आर तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाए 15/2। ठीक है, अब सवाल में ये क्या है, क्यू उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद 10 दिन तक तीनों ने मिलकर कार्य किया है। तो 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10 दिन का काम तीनों का, ठीक है, कितना होगा 10/15/2 गुणा 10। ठीक है, काट दिन कितने चला जाएगा 5 और 15 बने 75। ठीक है, इन्होंने 10 दिनों तक मिलकर कार्य किया तो कितना काम होगा 75। शेष कितना बचा, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष कार्य बचा 120 में 75 घटा दें कितना बचेगा 45। ठीक है, शेष काम बचा 45। अब शेष काम जो 45 है वो कौन करेगा, शेष कार्य पूरा करने में पी को और कितने दिन लगेंगे, पी को पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, क्यू आर की कितनी क्षमता कार्य 5 है, तो यहाँ से 5 घटा देंगे, तो पी की जो कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 15/2 - 5। ठीक है, 5 में 10 कितना बचेगा 5/2। ठीक है, तो पी अकेले कितने काम करेगा 45 शेष काम है बट्टे 5/2। ठीक है, 5 से काटे कितने कट जाएगा, ये 5 ने 45 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी, लेकिन उनमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकी। सुखवीर था, सुखवीर ने कुछ चीजें खरीदी है, मान लीजिए 100% उसने चीज खरीदी। ठीक है, 100 या 100 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, उसमें से 30% चीजें बेची नहीं जा सकी। ठीक है, 30% जो है वो नहीं बेची जा सकी क्योंकि वो खराब थी। ठीक है, तो 70% ही जो वस्तुएं बेची जा सकी। ठीक है, और खराब हो गई, हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिसमें उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिली। तो उसे टोटल कितना लाभ हुआ है 19% का लाभ हुआ। ठीक है, ठीक है, मिली। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने % अधिक मूल्य पर बेचा। ठीक है, मान लीजिए उसकी कोई वस्तु खराब नहीं हुई हो, 100 की 100 वस्तुएं बेची उसने और कितना समग्र लाभ हुआ है 19% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो कितना हुआ 119। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये क्या SP टू सेलिंग प्राइस 2 है। ठीक है, और अगर ये वस्तुओं का खराब नहीं हुई होती तो कितना प्रॉफिट होता है 119 का। यहाँ कहा गया 30 वस्तुएं कैसे हुई खराब हो गई तो कितनी बची 70%। ठीक है, और निकालना क्या है SP1 निकालना। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 निकालना। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम SP की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, ये काटने कितना कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे, ये 7 एकम 7 और 7 7 49। ठीक है, 17। तो SP जो है 1 कितना आ जाएगा 170। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ 100% थी वस्तु कितनी हो गई 170, 70 + 17। ठीक है, तो 70% का इसे लाभ हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। ट्रेन ए को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ट्रेनों की बात की गई है। एक ट्रेन ए ये है। ठीक है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन क्या है बी है, और मान ले ट्रेन ये सी है। ठीक है, ठीक है, अब सवाल में कहा है 36 किलोमीटर घंटे की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही ट्रेन 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी को पार करने में, ट्रेन बी को पार करने में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, चल रही है ये। ठीक है, और कितनी लंबी है 300 मीटर लंबी है ये, 300 मीटर लंबी है। ठीक है,
इसकी जो चार इधर ये चल रही है, ये भी इधर चल रही है, ठीक है। अब मान लो ये ट्रेन क्या है, ये इधर चल रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है। ये क्या है, ट्रेन जो सी है कैसे स्थिर ट्रेन है, ये कैसे स्थिर है, लेकिन इसकी जो लंबाई कितनी है, सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। इसकी जो लंबाई कितनी है, 500 मीटर लंबी है। ये कितनी है, 500 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसकी जो लंबाई कितनी है, हम इसकी एल मान रहे हैं, स्पीड जाकी एस मान रहे हैं, ठीक। इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, शून्य, क्योंकि स्थिर है, स्पीड है शून्य। इसकी स्पीड कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो इससे हम चेंज कर लेंगे कितने मीटर पर सेकंड में, तो 36 गुणे 5/18, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब पहली कंडीशन में, ठीक है, ये जो ट्रेन है इसे पार करने में कितना समय ले रही है, 30 सेकंड का समय ले रही है। कितना समय, 30 सेकंड का। तो समय टी बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेकंड बराबर, ठीक है। दूरी कैसी, दोनों की ऐड हो जाएगी, एल प्लस 300, ठीक है। और स्पीड क्या है, दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के सम्मुख जा रही है। तो कितनी हो जाएगी, इसकी एस है, इसकी स्पीड कितनी है, 10 है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 15s, ठीक है, प्लस 150 बराबर एल प्लस 300, ठीक है। तो यहाँ इधर ले जाएंगे, एल कितना हो जाएगा 15s, ठीक है, और माइनस एल बराबर 150, इधर लेगा सभी को एक मान ली, ठीक है। पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, ये जो ट्रेन है यहाँ आगे, ठीक है, इसे जब पार करेगी, इसे पार करने में कितना समय लगेगा, 30 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगेगा, 30 सेकंड बराबर। अब इसे जब पार करेगी तो कितना है, एल, इसकी तो लंबाई एल है, प्लस इसकी लंबाई कितनी है 500 बट्टे इसकी जो स्पीड 0 है, इसकी स्पीड कितनी है, ऐसा दोनों पे ऐड करेंगे तो ऐसी रहेगी। इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 30s और माइनस इधर ले आएंगे एल बराबर कितना 500, ये है सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 15 दिया गया, यहाँ 30 दिया, इसे हम बराबर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 30s माइनस 2l बराबर कितना हुआ 300, ठीक है। अब इसे घटा देंगे तो माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से घटाएंगे तो एल बराबर कितना हो जाएगा 200, ये पूछा गया था, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा 200 मीटर। अगला सवाल देखते हैं कि ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इससे 7 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे उस पर ए से शुरू करते हैं, यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितने दिनों में कर रहा है 8 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है 7 दिनों में, तो इनका टोटल कितना होगा 8 7 56 होगा, ठीक है। ये क्या है टोटल वर्क है, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7, इसकी हो जाएगी कितनी 8। अब क्या हुआ कि ए से शुरू करते हैं, कार्य कैसा करते हैं, ए से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब ए क्या ए की कार्य क्षमता कितनी है 7 है, ये क्या इफिशियंसी है, ठीक है। ए से कार्य शुरू करते हैं तो 7 काम कर दिया, फिर बी से बी करेगा काम, बी कितना करेगा 8, ये हो गया 2 दिन का काम, 2 दिन में काम कितना होगा 15, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी ने 2 दिन में काम कितना कर दिया, बारी बारी से किया है। ए ने किया पहले दिन 7 दिन, फिर दूसरे दिन किया 8 दिन, ठीक है। तो कितना कार्य हो गया, कार्य हो गया 15, कितने दिन में किया 2 दिन में, ठीक। करना कितना 56, तो 15 को हम 56 के समथिंग ले जाएंगे, कितना करेंगे हम 15 किया 45, हम अगर 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी 3 का है 6 दिन, तो 6 दिन में जो कितना काम हो जाएगा 45, ठीक है। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा 15 चक 60 हो जाएंगे, ठीक है। 45 काम 6 दिन में, ठीक। अब बचा कितना काम है, बचा कितना काम 1 और ये 11 काम बच गया है। अब अगला कौन करेगा, ए फिर करेगा काम, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 6 दिन में काम हो गया। अगला काम कौन करेगा, ए करेगा, ए कितना कर देगा 7 काम कर दिया। अब 7 कर दिया तो 1 दिन और जोड़ देंगे, कितना हुआ 7 दिन हो गया, ठीक। काम कितना होगा 7 हुआ, कितना हुआ काम 45 में 7 जोड़ देंगे कितना हुआ 52, ठीक है, 52 काम हो गया, ठीक। अब बच कितना है 4 बच गया प्लस 4। अब 4 जो काम बचा करेगा कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो ये करेगा तो कितना होगा, ये 4 काम बचा ये कौन कर देगा, ये कर देगा, तो 4/8 कितने दिन में हो जाएगा, यानी कि काट देंगे 1/2 दिन,
तो 1/2 दिन इसमें और जुड़ जाएंगे, तो 7 प्लस 1/2, तो कितना हुआ 7 सही 1/2। ठीक है, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 7 सही 1/2, यानी कि बी ऑप्शन। और काम भी पूरा हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया, यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 14,000 कितनी दी गई यहाँ पे 1,46,000 है। यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों की 75% मत प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए 75% मत प्राप्त हुए, और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित किए गए, मतलब 5% है वो कैसे किए गए अमान्य घोषित किए गए, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितने हैं 1,46,000 मत हैं। ठीक है, अब 5% कैसे हुए अमान्य हुए, तो बचे कितने 95,3200। ठीक, यहाँ कहा गया सवाल में 75 मत प्राप्त हुए, किसको उम्मीदवार कितने हुए 75%, तो 75,3200। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये से कट जाए, 5 से काट देंगे तो 5 एक हम 5 और 5 हम 25, इसे काट 5 मिलता 2 से ये काट देंगे तो 2 7 14 और 2 3 6। ठीक है 73, तो कितना बचा है 73 गुणा 95 गुणा 15। ठीक है, 25 और 5 दिया 15, तो यूनिट डिजिट कितना 5 है। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या है 5 है, यहाँ 0 है, ये 0 ये 0, तो क्या है इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि इस सबके पीछे 0, इसमें 0 तो आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।